नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डाइट एंड फिटनेस में। मैं हूं आपकी होस्ट डाइटिशियन आकांक्षा और आज के हमारी वीडियो का टॉपिक दोस्तों थोड़ा सा अलग होने वाला है, लेकिन आपके सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ऐसा टॉपिक है। ख़ास तौर पे जो महिलाएं होती है उनकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक ऐसा टॉपिक है, जो कि है कि जब भी आप पीरियड डिलेइंग पिल्स लेते हो, यानी कि पीरियड्स को आगे करने वाले जो पिल्स या फिर टैबलेट्स लेते हो, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हमारे शरीर पे क्या होते हैं। तो दोस्तों, पीरियड्स यानी कि माहवारी जो होती है वो महिलाओं में होने वाली एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे ही प्यूबर्टी हम कहते हैं, यानी कि एक उम्र हो जाती है 13-14 साल की, तो उसके बाद पीरियड्स लड़की के चालू हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल ऐसी प्रोसेस है और हर महीने आते ही है हर एक महिला को, जब तक कि उन्हें कोई प्रकार का कोई एक बीमारी ना हो। लेकिन ज़्यादातर महिलाओं को पीरियड्स आते हैं और लगभग एक 28 से 35 दिन का साइकिल हम कह सकते हैं हर महिला का होता है। उसके बाद वो आते हैं। कुछ कुछ महिलाओं का साइकिल छोटा होता है, यानी कि जल्दी आ जाते हैं। कुछ कुछ महिलाओं का साइकिल लंबा भी हो सकता है, यानी कि बहुत दिनों के बाद आते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर पीरियड होता है कि इतने इतने दिनों के बाद आते हैं। लेकिन दोस्तों क्या हो जाता है, बहुत बार जब भी कोई फंक्शन आ जाता है किसी दोस्त की, या फिर शादी होती है, घर में कोई फंक्शन होता है, तो ऐसे समय पे पीरियड्स डिले करने वाली, यानी कि पीरियड्स को आगे धकेलने वाली जो टैबलेट्स आती है, जो गोली आती है, वो बहुत सारी महिलाएं ले लेती है। कभी कभार अगर आप ऐसी पिल लेते हो, एक आध पिल लेते हो, तो उससे ज़्यादा कुछ नुकसान ऐसे हमारे शरीर को नहीं होता है। लेकिन बहुत सारी महिलाओं को आदत होती है या फिर उन्हें मजबूरन लेना पड़ता है वो पिल बहुत लंबे समय तक या फिर बहुत ज़्यादा दिनों तक। और अगर आप ऐसे पिल्स लेते हो तो उसका सेहत पे बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। ये जो पिल्स होती है, ये जो गोली होती है, वो ओटीसी पिल है, यानी कि ओवर द काउंटर, यानी कि आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है। बस आपको नाम पता होना चाहिए गोली का, और प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं होती है बहुत बार इस गोली के लिए। तो इसीलिए इसका जो कंजम्पशन है, इसे लेने की जो प्रमाण है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिखाई देती है महिलाओं में। लेकिन अगर हैवी डोज में ये गोली ली जाए तो उसका शरीर पे नकारात्मक असर, यानी कि उसके शरीर पे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम यही देखने वाले हैं कि ये जो पीरियड को आगे ढकेलने वाली गोलियाँ होती है, उनका शरीर पे क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी महिलाओं को पता नहीं होता है कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स ऐसी गोलियों के आपकी सेहत के ऊपर हो सकते हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इन गोलियों का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, और फिर उसके बाद मैं कुछ कुछ आहार के भी टिप्स आपको ज़रूर दूंगी, तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट तो है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पे इफ़ेक्ट होता है, बुरा असर पड़ता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे मैंने कहा कि माहवारी की जो साइकिल चलती रहती है महिलाओं की, एक लिमिटेड दिनों के बाद हर महिला को अपना पीरियड जो है, अपनी जो डेट है, वो आ जाती है। लेकिन जब भी आप ऐसे पिल्स लेते हो बहुत लंबे समय तक या फिर बहुत ज़्यादा हैवी डोज में अगर आप लेते हो, तो फिर जो रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस पे असर पड़ सकता है, और वो भी इरेगुलर, यानी कि अनियमित हो जाता है। क्या हो जाता है, जब तक आप वो गोली लेते हो तब तक आपको वैसे भी पीरियड नहीं चाहिए, तो वो पीरियड रुक जाता है। लेकिन एक बार वो गोली बंद आप करते हो तो एक तो बहुत ज़्यादा इरेगुलर, मतलब जो आपकी डेट होती है, जो तारीख होती है महीने की, उससे पहले वो आ जाता है या फिर बहुत ही लंबे समय के बाद भी वो आता है। तो रेगुलर साइकिल के साथ ही छेड़छाड़ कर देती है गोली। और उसी के साथ दूसरा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ऐसा साइड इफ़ेक्ट इसका होता है कि इसका प्रजनन स्वास्थ्य पे भी बुरा असर पड़ सकता है। यानी कि लंबे समय तक आप लेते हो, बहुत हैवी डोज लेते हो, तो कंसेप्शन यानी कि कंसीव, यानी कि जब भी आपको बच्चा करने की इच्छा होती है तो उसमें कुछ ना कुछ तकलीफ़ें आ सकती है। तो इसीलिए ऐसी गोलियों का ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। उसके बाद हैवी ब्लीडिंग, यानी कि भारी रक्तस्राव हो सकता है। यानी कि जब तक आप वो गोली ले रहे हो तब तक वो रुका रहता है पीरियड, लेकिन जब भी चालू होता है तो बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर भारी रक्तस्राव जिसे हम कहते हैं वो हो सकता है। और फिर उसके कारण थकान है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, या फिर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है ऐसे समय पे। ये सारी छोटी मोटी समस्याएं भी आपको दिखाई दे सकती है।
अगला साइड इफ़ेक्ट जो है इसका वो है हमारे हार्मोनल साइकिल जो होता है उसमें ये बदलाव कर देता है। यानी कि ये जो पिल्स होती है, ये जो गोलियाँ होती है, वो ज़्यादातर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जैसा ही जो बनता है उसका जो फॉर्मुलेशन होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो पीरियड को रोक के रखने के लिए कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार होता है। यानी कि प्रोजेस्टेरॉन का स्तर जब भी हमारा नीचे चला जाता है तो पीरियड आता है, अंदर की यूटेरस की जो लाइनिंग होती है वो शेड ऑफ होती है, यानी कि निकल जाती है, जिसे हम पीरियड कहते हैं। तो इसी कारण ऐसी प्रोजेस्टेरॉन की गोली एक तरीके से हम कह सकते हैं, तो वो आप लेते हो तो उसके कारण नॉर्मल जो हमारा हार्मोन का संतुलन रहता है, नॉर्मल जो हार्मोन्स के कार्य चलते रहते हैं शरीर के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं ऊपर नीचे यानी कि बिगाड़ हो जाता है। और फिर उसके कारण जो हमारे नॉर्मल हार्मोन्स के साइकिल होते हैं उसमें बदलाव भी आ सकता है। और फिर उसके कारण बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव है या फिर चिड़चिड़ापन है, ये सब भी आप महसूस कर सकोगे। अगला साइड इफ़ेक्ट जो है इन पिल्स का वो है यूटेराइन फाइब्रॉइड्स। यूटेराइन फाइब्रॉइड्स यानी कि जो मांसल ऐसे टिश्यू होते हैं, फाइब्रॉइड्स जिसे हम कहते हैं, वो खासतौर पे नॉन कैंसरस ट्यूमर भी हम कह सकते हैं। यानी कि कैंसरस नहीं होते हैं लेकिन छोटे छोटे ऐसे फाइब्रॉइड्स तैयार हो सकते हैं आपके यूटेरस में। तो उसके कारण फिर बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो सकती है, कंसीविंग में प्रॉब्लम, वापस से एक बार मैं कहूँगी कि उसके कारण भी बहुत बार कभी कभार ये होता है कि कंसीव करते समय बहुत ज़्यादा परेशानियाँ खड़ी हो सकती है। और उसी के साथ एक और जो उसका बहुत ही भयानक ऐसा साइड इफ़ेक्ट है कि जो ब्लड के क्लॉट्स या फिर गुठली जिसे हम कहते हैं, छोटे छोटे क्लॉट्स भी बन सकते हैं शरीर के अंदर। और अगर ऐसे क्लॉट्स बन जाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। अगला साइड इफ़ेक्ट है ये हमारे लिवर के कार्य पे भी असर डाल सकता है। तो दोस्तों अगर लंबे समय तक कोई महिला इन पिल्स का सेवन करती है, इन टैबलेट्स का सेवन करती है, तो लिवर के जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं, कार्य होते हैं, उसमें बाधा डाल सकता है ये कहीं ना कहीं, और लिवर को डैमेज भी कर सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये आपको ज़रूर नहीं लेना है। एकदम कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है तो ऐसे समय पे भी आपको आपके डॉक्टर से या फिर आपके गायनेक जो होते हैं उनसे एक बार सलाह करनी चाहिए कि कौन सी मेडिसिन, कौन सी पिल लेनी है या फिर कितनी मात्रा में लेनी है। ये सब अच्छे से सलाह करके ही फिर आप ऐसा कोई डिसीजन ले सकते हो, लेकिन खुद से नहीं लेने चाहिए क्योंकि इतने सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं इन गोलियों के वो महिला के शरीर पे दिखते हैं। तो एक प्रकार से पूरी तरीके से हमारी सेहत जो होती है वो ख़राब करने के लिए कहीं ना कहीं ये मेडिसिन, ये पिल्स जिम्मेदार हो सकती है। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स के साथ साथ छोटे मोटे यानी कि मूड स्विंग्स है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड ऐसे लगता है, तनाव ऐसे लगता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका जो नॉर्मल शरीर का कार्य है उसमें हम बाधा डाल रहे हैं, वो अच्छे से नहीं हो रहा है। तो इसी कारण से फिर बहुत ज़्यादा जैसे मूड स्विंग्स है, तनाव है बहुत ज़्यादा, या फिर शरीर पे भी उसके असर दिखते हैं, यानी कि त्वचा खराब हो जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि हार्मोन्स आपके बिगड़ते हैं तो उसका बुरा असर आपकी त्वचा पे भी दिखेगा। तो त्वचा पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स आना या फिर बहुत ज़्यादा जैसे हम कहते हैं कि झुर्रियाँ या फिर डल दिखने लगती है त्वचा, ये भी इसके छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स आपके शरीर पे दिख सकते हैं। और अगर हम डाइट यानी कि आहार की बात करें तो ऐसा कोई ठोस सबूत या फिर कोई ठोस आधार नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर आप ठंडी तासीर की चीज़ें खाते हो तो उससे थोड़ा सा पीरियड डिले होने के लिए यानी कि थोड़ा सा देरी से आने के लिए मदद होती है। तो आप ये ज़रूर कर सकते हो कि जब आपकी पीरियड की डेट है और आपको थोड़ी सी आगे धकेलनी है उसको, तो उसके पहले से ही थोड़ी ठंडी तासीर की चीज़ें खाना आप चालू कर सकते हो, जैसे कि खीरा है या फिर तरबूज है या फिर जो बटर मिल्क यानी कि छाछ जो हमारा आता है वो आप ले सकते हो। सब्जा के बीज आते हैं या फिर चिया के बीज आते हैं, वो भी ठंडे रहते हैं शरीर के लिए, तो वो आप ले सकते हो। या फिर ऐसा भी कहा जाता है कि एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका जो होता है वो लेने से भी पीरियड आगे धकेलने के लिए मदद होती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसका कोई ठोस सबूत वगैरह नहीं है, जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में हम कभी कभी ये कर लेते हैं और वो चल जाता है, तो उस प्रकार से ऐसा माना जाता है कि ये सारी चीज़ें खाने से पीरियड डिले होने के लिए मदद ज़रूर होती है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपनी सहेलियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।